यूक्रेन के FH-70 हॉटजियर पर रूस का हमला, ब्रेक करें। रूसी हमले में FH-70 हॉटजियर तबाह, विजुअल्स के साथ। यूक्रेन को नेटो से मिली FH-70 हॉटजियर तोप। ये बड़ी खबर, ये देखिए, ये रूस के ट्विटर हैंडल से आया वीडियो जिसमें उन्होंने कहा कि किस तरीके से उन्होंने नेटो से दी गई हॉटजियर को कैसे उड़ा दिया। और ये ड्रोन से उन्होंने इमेज को कैप्चर किया, लेकिन अटैक उन्होंने अपनी आर्टिलरी से किया। ये देखिए, अटैक जो हुआ है वो आर्टिलरी से हुआ है और इसकी पोजीशनिंग बड़ी खतरनाक थी। पेड़ों के साए में इसको एकदम छुपा के रखा गया था क्योंकि इसका पीछे भी थर्स्ट होता है उस सबको देखते हुए। लेकिन कैसे इसको उड़ाया गया ये आपके सामने, ये देखिए आप। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। बाखमुख में यूक्रेनी ठिकानों पर रूसी अटैक, दिखाइए जरा विजुअल्स। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है, विजुअल्स के साथ। एडमिन सब करेगा। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। रूसी हमले के बीच फंसा दिखा यूक्रेनी जवान। इसके चेहरे पर खौफ देखिए आप जरा। एडमिन सब करिए। ये बाखमुख की जंग है जिसकी तस्वीरें हमारे सामने है। बाखमुख की जंग में किस तरीके से गोलीबारी हो रही है वहां पर, उसके एडमिन राहुल फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। ये बाखमुख की जंग है जिसमें ये देखिए आप किस तरीके से गोलीबारी और किस तरीके से वहां पर, ये देखिए आप। हैरान करने वाले विजुअल्स हैं। ये देखिए किस तरीके से वहां पर नॉन स्टॉप फाइटिंग चल रही है। इस सब के बीच में अगली खबर की ओर रुख कर रहा हूं जो कि बड़ी खबर है, जिसके लिए मैंने प्रतिमा को बोला था रुक जाए। अभी यहां पर एक और विजुअल से आ रहा है। वैसे यहां पे रूस का KA-52 एलिगेटर हेलीकॉप्टर का एक्शन दिखाइए जरा विजुअल्स। वॉर जोन में KA-52 एलिगेटर से दागी मिसाइलें, ये देखिए आप। ये तीनों रशियन एक्शन के विजुअल्स हैं, ये देखिए आप। हैरान करने वाले विजुअल्स हैं। किस तरीके से KA-52 आपने देखा होगा, इसको लेकर बड़े सारे क्लेम्स, काउंटर क्लेम्स किए गए कि ये कामयाब नहीं है, ये नहीं है वो। लेकिन ये देखिए तस्वीरें, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये KA-52 के एक्शन के विजुअल्स आपके सामने आ रहे हैं। मैं तीनों तस्वीरें, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट्स के साथ सीधे प्रतिमा के पास चलूंगा। प्रतिमा, एक लास्ट रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगा। मुझे एक बात बताइए, क्या ऐसा लग रहा है कि ऑनसेट ऑफ विंटर ये युद्ध स्लो डाउन कर गया है, या यूक्रेन के पास कुछ वीडियोस नहीं है दिखाने के लिए, इसलिए रशिया के जो वीडियोस है वो सामने आ रहे हैं और उनका एक्शन क्लियर कट दिखाई दे रहा है? देखिए, यहाँ पर ये समझने वाली बात है निशांत कि कुल मिलाकर रशिया जो अब तक इस मामले में देखा जा रहा था कि इन्वेजन की पूरी भरपूर भरसक प्रयास कर रहा था, और यूक्रेन जो अब तक खुद को अपने आप को बता रहा था कि हम रक्षात्मक तरीके से ही अपने आप को डिफेंड करने की ही कोशिश कर रहे हैं, हमारी तरफ से ऐसी कोई कोशिश नहीं है कि हम रशिया के भीतर जाकर हमले करें। लेकिन ये सिचुएशन हालिया दिनों में बदली है। ऐसे में हम ये नहीं कहेंगे कि स्लो डाउन जैसी कोई स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि जो सीमावर्ती इलाके रूस के हैं वहाँ पर एयर रेड सायरन की अगर टेस्टिंग हो रही है और फिर अगर एक एयर पर जाकर यूक्रेन के ड्रोन को मार गिराने का दावा रशियन फोर्सेस कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात का इशारा है कि भले ही मीडिया का जो प्रोपेगेंडा अब तक इस्तेमाल किया जा रहा था दोनों देशों की तरफ से, शायद वो उतना कामयाब नजर नहीं आ रहा हो, लेकिन जिस तरीके से युद्ध चल रहा था वो विध्वंसक तरीके से युद्ध अब भी जारी है। और दोनों ही देशों को इस बात का इल्म है कि अब वो स्थिति नहीं रह गई जो युद्ध की शुरुआत में थी, जहां यूक्रेन की कोशिश ये थी कि रशियन फोर्सेस को अंदर आने से रोके, इन्वेजन से रोके। अब यूक्रेन की तरफ से भी हमले आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।